इस निर्जला एकादशी की रात्रि में आप ये 7 कार्य अवश्य कर लीजिए। क्या क्या करना है? पहला कार्य, यदि आप अपने घर में नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं ना, अगर आप अपने जीवन में नकारात्मक विचारों से परेशान हैं ना, तो एकादशी के रात में एक चांदी का बर्तन लीजिए। चांदी का पात्र न हो तो एक मिट्टी का पात्र लीजिए या दिया लीजिए। उस दिए में थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग रख करके जला लीजिए। जलाने के बाद भगवान के नाम का चिंतन करते हुए पूरे घर में वो दिया घुमाइए। पूरे घर में घुमाने के बाद उसे ला करके घर के बाहर दरवाजे के पास में रख दीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपके घर के जितने भी नकारात्मक विचार होंगे, नेगेटिव ऊर्जाएं होंगी ना, उस जलते हुए दीपक जिसमें कपूर और 2 लौंग जल रहा है, उस जलते हुए कपूर और लौंग के साथ में आपके घर के सारे नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे, उसी दीप में ही जलकर समाप्त हो जाएंगे। तो आपको ये कार्य अवश्य करना है। दूसरा कार्य, यदि आपके पितृ प्रसन्न नहीं है ना आपसे, दूसरा कार्य, यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है ना, तो एक मिट्टी का पात्र लीजिए, मिट्टी का मटका लीजिए। ऐसा मटका लीजिए जिसका मुख थोड़ा बड़ा हो, उसमें जल भरिए और जल भर करके उसे घर की बालकनी में या घर के द्वार के बाहर या किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। जितने भी जीव जंतु उस जल को पिएंगे, आपके पितृ उतने ही प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर आपके पितृ आपको उतना ही आशीर्वाद देंगे। तीसरा कार्य जो आपको करना है, अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं ना, तो इस निर्जला एकादशी की रात में लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने आप बैठिए। पीले वस्त्र आप धारण करिए, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करिए। धूप दीप लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने जलाइए। एक चांदी का सिक्का लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाइए। हल्दी लगाने के बाद एक पीले कपड़े में उस चांदी के सिक्के को बांध लीजिए। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो 2 का 1 का आप सामान्य सिक्का भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा करके पीले कपड़े में वो सिक्का बांध दीजिए। बांधने के बाद कुछ समय तक उसे भगवान के चरणों में रखिए और वहीं बैठकर आपके पास जितना भी समय हो, 108 बार, 1008 बार, आपके पास जितना भी समय हो, नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। या अपने गुरु के द्वारा जो गुरु मंत्र दिया गया है उसका 108 बार या 1008 बार जप करिए। रात भर वो जो गांठ में आपने बांधा है सिक्का, वहीं भगवान के चरणों में रहने दीजिए। सुबह उठ करके भगवान को स्नान करके भगवान के सामने से वो सिक्का आप उठा लीजिए। पोटली बंधे ही रहने दीजिए, ले जाकर अपनी तिजोरी में छिपा करके रख दीजिए। इससे आपके घर में लक्ष्मी माँ की अपार कृपा होगी, आपकी तिजोरी भरी रहेगी। चौथा कार्य जो आपको करना है, यदि आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं ना, तो रात में, निर्जला एकादशी की रात में तुलसी माँ के सन्मुख एक चौमुखी दिया जलाइए। थोड़ा सा कुमकुम दिया के नीचे अर्पित कर दीजिए। याद रखिए कि आपको तुलसी माँ को स्पर्श नहीं करना है। तुलसी माँ को स्पर्श मत करिए। तुलसी माँ की 11 परिक्रमा कर लीजिए। आपके मन में जो भी भाव है तुलसी मैया से कह दीजिए। तुलसी माँ की कृपा होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 5वां कार्य, निर्जला एकादशी के शाम को बटवृक्ष के सामने एक दिया जलाइए। याद रखेंगे कि वो दिया सरसों के तेल का होना चाहिए। सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे जला करके अपने पितरों का स्मरण करके नारायण भगवान को प्रणाम कर लीजिए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो निश्चित ही पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 6ठा कार्य आपको करना है, जो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम एकादशी का आरंभ कब से करें,
उनके लिए मैं बता दूं, निर्जला एकादशी आने वाली है। यदि आप एकादशी का आरंभ करना चाहते हैं ना, तो इसी निर्जला एकादशी से ही अपनी एकादशी आरंभ कर दीजिए। कोई कंफ्यूज में मत रहिए, कोई आप चिंतन में मत रहिए कि हम कब शुरू करें कब न शुरू करें। कई बार लोग बड़े भ्रमित रहते हैं। किसी भी प्रकार के भ्रम में आपको नहीं रहना है कि इस एकादशी से करे कि उस एकादशी से करे। आजकल लोग भ्रमित भी तो करते हैं, बोले इस महीने की एकादशी वाले से बिल्कुल एकादशी व्रत शुरू मत करना। मैं आपसे कहूँ, जो लोग भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, इसी निर्जला एकादशी से आप अपने एकादशी के व्रत को उठा सकते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी मन में कोई भी चिंतन लिए। आप निर्जला एकादशी से एकादशी का आरंभ करिए। एकादशी मैया आपकी सारी इच्छा पूर्ण कर देंगी। सातवां काम जो आपको करना है, थोड़े समय, जितना भी आपको समय मिल जाए, हम बाधित नहीं करते कि दिन भर आप माला ही लेकर बैठिए, पर 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी आपको समय मिल जाए ना, उतने ही समय बैठ करके आप भगवान के नाम का इस दिन चिंतन जरूर करिए। सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु के किसी नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, जो भी नाम आपको प्रिय लगे, हरि नाम का चिंतन, स्मरण या भजन करिए। या कुछ न हो तो नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जप कर सकते हैं। और ये भी नहीं तो फिर जो गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है, आप उस गुरु मंत्र का ही जप कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा ही फलदायी होगा। देखिए, एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी का मतलब केवल भोजन न करने से नहीं है, ये निर्जला एकादशी है। इसका मतलब ही है नीर यानी जल, जल यानी शीतलता, और जला यानी किसी से जलो मत। यानी निर्जला का अर्थ है कि जीवन में शीतल रहो और किसी से जलो मत। अगर आप किसी से जलन रखते हैं तो भैया इस निर्जला एकादशी के साथ ही अपने उस जलन को समाप्त कर देना। और नीर यानी शीतल रहिए, शांत रहिए, मस्तिष्क को शांत रखिए। आजकल के लोग गुस्सा बहुत करते हैं। निर्जला का मतलब ही है शांत रहो, शीतल रहो और किसी से जलो मत। तो मैं आप सभी से कहूँगा, जल की तरह शीतल रहिए और किसी से जलिए मत। यही है निर्जला का सच्चा अर्थ। बोलिए तो शीतल बोलिए, रहिए तो शीतल रहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो निर्जला का मतलब ही है अपने इंद्रियों का नियंत्रण। इंद्रियों का नियंत्रण करते हुए आप ये व्रत रखिए। अब जो निर्जला नहीं रह सकते, जो फलहार लेकर के व्रत रखेंगे, कई बार लोग पूछते हैं कि गुरुजी फलहार में क्या एकादशी के व्रत में हम केला खा सकते हैं? कई बार लोग भ्रमित कर देते हैं कि एकादशी के व्रत में केला नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपसे बताऊं, यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं और सफला यानी फलहार करके रखते हैं, तो एकादशी के व्रत में आप केला खा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। परंतु यदि आप गुरुवार और एकादशी दोनों व्रत रखते हैं और गुरुवार के दिन एकादशी आ गई, तो फिर गुरुवार के व्रत में केला का फल नहीं खाया जाता। गुरुवार और एकादशी दोनों एक दिन आ गई तो भैया आप उसमें केला मत खाइए। अथवा तो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, अगर इन दिनों में एकादशी आ रही है तो आप केले का फल खा सकते हैं। और अगर गुरुवार का व्रत आप नहीं रहते तब तो आप गुरुवार के भी दिन केला खा सकते हैं। यदि आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं ना, तो ये 5 चीज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निर्जला एकादशी के दिन अवश्य समर्पित करिएगा। क्या क्या? पहली चीज है, मिट्टी के घड़े में मीठा जल भर करके भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दान करिए। दूसरा कार्य है, हाथ से बनी हुई पंखी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दान करिए।
तीसरा कार्य करिए, 11 तुलसी के पत्र नमो भगवते वासुदेवाय कहकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करिए। चौथा कार्य करिए, तांबे के बर्तन में तिल भर करके भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पित करिए। और पांचवा कार्य करिए, 5 प्रकार के फल जिसमें खरबूज, तरबूज, आम, लीची और केला, ये 5 भक्ति और भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करिए। भगवान श्री कृष्ण कृपा करेंगे और आपके घर में अवश्य ही खुशहाली आएगी, आपका घर अवश्य ही हरा भरा होगा। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। यदि कोई कामना हो तो उस कामना को लेकर के भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं, और यदि निष्काम भाव से करना चाहें तो भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जिनके मन में कामना हो, एकादशी मैया उस कामना को भी पूर्ण करती हैं, और जो निष्काम भाव से करते हैं तब तो उनका कहना ही क्या, उनके ऊपर तो सर्वस्व भगवान अर्पित कर देते हैं। पर एक निवेदन मैं करूं, कोई व्रत रहिए न रहिए, एकादशी का व्रत आप जरूर रखिए। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं ना, उनके लिए इस संसार में कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है। उनके लिए इस संसार में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो उन्हें प्राप्त न हो जाए। सब सुख प्राप्त होगा एकादशी मैया और नारायण भगवान की कृपा से। इस भौतिक संसार में एकादशी मैया और भगवान विष्णु के कृपा से वो संसार के सारे सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ये एकादशी मैया की कृपा है।